भवानी पत्रलेखा से कहती है कि मैं देवयानी की माँ हूँ और मैं उसकी भलाई ही चाहती हूँ। कौन सी माँ ये होगी कि जो नहीं चाहेगी अपनी बेटी की भलाई। लेकिन मैं अपनी बेटी को एक नौकर के साथ कैसे शादी करा सकती हूँ। यहाँ पत्रलेखा कहती है कि तो फिर पुलकित मिलने नहीं आया था जब दिव्यानी ताई का बच्चा हुआ था। तो यहाँ भवानी कहती है आया था ना। डिलीवरी के बाद वो उसे हॉस्पिटल में मिलने ज़रूर आया था, लेकिन हमने उसे झूठ बोल दिया था कि उसका बच्चा जो है वो मरा हुआ पैदा हुआ है। ये बात सुनकर पत्रलेखा को काफ़ी हैरानी होती है। यहाँ वो कहती है तो फिर उनका बच्चा अब कहाँ है, वो आपको पता है। यहाँ भवानी कहती है पता नहीं, मैंने तो ये भी नहीं देखा था कि दिव्यानी को बेटा हुआ है या बेटी। उसका जन्म होते ही हमने उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। ये बात सुनकर भी यहाँ पत्रलेखा को काफ़ी शौक लगता है। यहाँ भवानी बोलती है वो उसके बाद भी पुलकित हमारे घर आया था, लेकिन नीनाद और ओमकार ने मिलकर उसे ऐसा धमकाया कि वो फिर पलट कर नहीं आया और हमने उसे कह दिया था कि दिव्यानी की शादी है वो बहुत बड़े घर के लड़के से हो चुकी है और वो नागपुर से बाहर अपने पति के साथ बहुत खुश खुश रह रही है। यहाँ भवानी पत्रलेखा को कहती है कि बेटा तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। विराट को तुम्हें समझाना होगा कि वो दिव्यानी और पुलकित की शादी ना कर पाए, क्योंकि लोगों को ये पता है कि दिव्यानी की दिमागी हालत ख़राब है। जब उन्हें ये सच्चा रीज़न पता चलेगा, कोई बातों को हज़ार तरीके से बनाने में लोगों को देर नहीं लगती। यहाँ पाखी बोलती है कि लेकिन मैं कैसे विराट को ये बात बता सकती हूँ। यहाँ भवानी कहती है कि वो तुम्हारी बातों को काफ़ी खास अहमियत देता है। ये तो सही है जो उसकी जाल में फंस गया है और अब वो घर के खिलाफ हो रहा है। प्लीज़ तुम बचा लो मेरी दिव्यानी को, हम उस नौकर के साथ उसकी शादी नहीं करवा सकते। ये राज मैंने कितने अच्छे से छुपा के रखा था, लेकिन ये जो सही है उसने सारा राज जो है वो पर्दा उठा दिया। यहाँ सही ये बातें सुन लेती है और वो अंदर आती है और कहती है कि पाखी दीदी आप तो वाकई में बिल्कुल मुझे पढ़ी लिखी नहीं नज़र आती है। पीठ पीछे दूसरों की बुराई करना पाप है, आपको पता नहीं है। यहाँ तभी पत्रलेखा कहती है और दूसरों की बातें सुनना वो भी पाप है। यहाँ सही बोलती है मैं बातें नहीं सुन रही थी, मैं तो आप लोगों को नीचे पूजा के लिए बुलाने आई थी और जहाँ आकर सुना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हो रही थी, तो मैं भी रुक गई। यह भवानी बोलती है कि तुझे क्या पड़ी, हमें जो बात करनी है वो करे। यहाँ पत्रलेखा बोलती है कि बड़ी मामी मुझसे ज़रूरी बात करने आई थी और उसमें तुम्हारा जिक्र हो गया। यहाँ सही बोलती है कि किसी की बात करना, किसी की बुराई करना और जिक्र करना बहुत अलग बात होती है, और मैं आपको बता दूं कि किसी की बुराई करना और सुनना दोनों ही पाप होता है। यहाँ भवानी बोलती है कि हमें बहुत पसंद है, अगर तुझे झेलने से बेटर है कि हम ये पाप को ही झेल लें। तभी यहाँ अश्विनी बोलती कि अरे तुम भी यहाँ रुक गई, मैंने तुम्हें इन लोगों को पूजा के लिए बुलाने भेजा था। सही बोल रही थी, मैं यहाँ पूजा के लिए ही बुलाने आई थी, लेकिन इन लोगों की इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी कि मैंने भी इन्हें ज्वाइन कर ही लिया। यहाँ अश्विनी बोलती है कि ज़रा मैं भी तो सुनूँ कि क्या इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी। हाँ भवानी बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, चलो पूजा के लिए अब सबको देर नहीं हो रही। सब लोग नीचे पूजा के लिए आ जाते हैं। जब भी अश्विनी बोलती है कि चलो पूजा की शुरुआत करें, सब लोग बैठने जाते हैं, तभी पत्रलेखा जो है वो विराट के पास बैठने जाती है। यहाँ अश्विनी उसे रोक लेती है, क्योंकि एक अश्विनी तो है जो पत्रलेखा पे लगाम लगाती है और वो उसे कहती है कि पत्रलेखा ये क्या कर रही हो तुम विराट के बाजू में बैठ रही हो, तुम कैसे बैठ सकती हो। यहाँ पत्रलेखा को वो बात याद आती है जहाँ अश्विनी सही से कह रही होती है कि आज महाशिवरात्रि के दिन रात को अगर तुमने अपने पति के साथ बैठकर मंत्रोच्चार किया तो तुम्हारा रिश्ता जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा और जन्म जन्म तक का बंध जाएगा। और मैं तो कहती हूँ तुम विराट को दिल से नहीं दिल से पति मानो। पत्रलेखा ये सारी बातें सुनकर काफ़ी परेशान हो रही होती है। तभी सोनाली बीच में बोलती है कि अगर उसमें क्या बुराई है, पूजा ही तो है, पूजा में तो कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। अश्विनी बोलती है कि सोनाली कैसी बातें कर रही है, ये कोई ऐसी तैसी पूजा नहीं है, ये महाशिवरात्रि की पूजा है, यहाँ पति पत्नी साथ में करते हैं, पत्रलेखा कैसे बैठ सकती है। तभी यहाँ निनाद बोलता है कि लेकिन तुम्हारी बहू जिसे बाजू में बैठना चाहिए वो तो कहीं दिखाई दे नहीं रही है, मुझे तो लगता है उन्हें इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तुम फालतू में ही अपनी बहू करती रहती हो। यहाँ भवानी बोलती है मुझे पूजा के लिए नीचे बुलाने आई थी ना, अब वो खुद ही गायब है कहाँ वो। तभी सही पीछे से आती है और वो कहती है कि काकू मैं यहाँ हूँ। वो दिव्यानी को लेकर आती है और कहती है कि घर के सारे मेंबर तो अब आए, दिव्यानी ताई भी हमारे साथ पूजा में जरूर बैठेगी। यहाँ दिव्यानी बोलती है हो ताई मैं भी बैठूंगी और एकदम चुप बैठूंगी, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करूंगी। यहाँ भवानी को काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है कि तुम क्या चाहती हो, अचानक पुलकित को घर ले आई, अब दिव्यानी को पूजा में ले आई, आखिरकार तुम चाहती क्या हो। यहाँ सही बोलती है कि मैं उन्हें वो सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ जो खुशियाँ आपने छीन ली थी, और आज तो भगवान शिव जी भी चाहते हैं कि ये दोनों मिल जाए, तभी तो आज मंदिर में मुझे पुलकित सर मिल गए और ये सारी सच्चाई सामने आ गई। शिव जी भी चाहते हैं कि ये दोनों पति पत्नी मिल जाए, तो आप कौन होती है इन्हें अलग करने वाली। यहाँ विराट को ये बातें सुनकर काफ़ी प्राउड महसूस होता है।
नीनाद बोलता है कि तुमने कसम खा रखी है ना कि घर के बड़ों की यानी कि भवानी की जो है वो बेइज्जती करना। या नीनाद भी बोलता है कि ये लड़की में 2 टके की अक्ल नहीं है, बहुत ही बदतमीज़ लड़की है, पता नहीं विराट इसे कहाँ से लेके आया है। तभी सही बोलती है कि मैं कोई बदतमीज़ी नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों को मिला रही हूँ जो प्यार करते हैं और जो पतो पत्नी है, हम उन्हें अलग कैसे कर सकते हैं। यहाँ अश्विनी बोलती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, लेकिन पत्रलेखा बीच में बोलती है कि सही तुम्हें कैसे पता कि देवयानी देवी और पुलकित की शादी हुई है, हम में तो किसी ने नहीं देखा, हम में से किसी को पता भी नहीं। यहाँ सही बोलती है देवयानी ताई खुद ने माना है कि उनकी और पुलकित सर के मंदिर में शादी हुई थी, तो फिर हम इस बात को कैसे झुठला सकते हैं। यहाँ अश्विनी बोलती है कि बहुत हो गया भाई, अब पूजा की शुरुआत करते हैं। यहाँ विराट उठ जाता है और कहता है कि भाई देवयानी ताई इस पूजा में बैठे, इसमें मुझे तो कुछ गलत नहीं लग रहा, और वो देवयानी को अपने पास लेने जाता है। तब भी पत्रलेखा बोलती है कि तुम्हें तो अपनी बीवी की कोई भी बात गलत कहाँ नजर आती है। विराट बोलता है अभी जो बात हो रही है हम उसी की बात करें। यहाँ वो देवयानी को बोलता है कि तुम मेरे हाथ में हाथ रखो, चलो हम पूजा में जाके बैठते। देवयानी जो है वो भवानी के सामने देखती है, भवानी बहुत गुस्से से उसे देख रही होती है। विराट और सई ये सब कुछ देख रहे हैं। यहाँ सई बोलती है कि देवयानी ताई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं और विराट सर आपके साथ है। तभी देवयानी विराट के हाथ में अपना हाथ रखती है। विराट और सई देवयानी को अपने पास ले जाते हो। यहाँ सई कहती है कि देवी ताई आप हम दोनों के बीच में बैठ जाइए। देवयानी बोलती है कि तूने मेरे पति से मिलाया ना, मैं तुम दोनों को अलग कैसे कह सकती हूँ, मैं तुम्हारे बाजू में बैठूंगी। यहाँ अश्विनी कहती है कि हमारी देवी कितनी समझदार है। यहाँ वो विराट और सई को साथ में बिठाती है। पत्रलेखा को ये बात काफ़ी बुरी लगती है कि विराट और सई साथ में बैठे हैं और पूजा भी करने वाले हैं। यहाँ अश्विनी बोलती है कि चलो अब तुम अभिषेक करो। यहाँ सई और विराट जो है वो दूध का अभिषेक करते हैं शिवलिंग पर और पूजा जो है वो संपन्न हो जाती है। यहाँ कमरे में विराट जो है वो अपनी कपड़े जो है उसको आयन कर रहा होता है। सई जो है वो नाश्ता लेकर आती है और कहती है कि विराट सर अब सुबह हो चुकी है, आप अपना उपवास जो है वो तोड़ दीजिए। यहाँ विराट पूछता है तुमने तोड़ा? तभी सई जो है वो एक फ्रूट का पीस लेती है और अपने मुँह में रखती है और कहती है कि हाँ मैंने मेरा व्रत तोड़ दिया। विराट बोलता है मैंने भी तोड़ दिया। ऐसा कह के वो भी एक फ्रूट का पीस जो है वो अपने मुंह में रखता है। सई बोलती है काफ़ी स्मार्ट। विराट उसे हाथ पकड़ने की रोकने की कोशिश करता है। यहाँ सई घूम जाती है, लेकिन विराट को वो सीन याद आता है जहाँ उसने कस के सई का हाथ पकड़ा होता है। तो सई कहती है कि मुझे तो लगता है कभी कभी आपको मुझ पर ज़्यादा गुस्सा आ गया तो आप मेरा एक दिन हाथ ही तोड़ देंगे। विराट को काफ़ी एम्बर्समेंट फील होता है और वो सई का हाथ छोड़ देता है। यहाँ सई बात को समझ जाती है और अपना हाथ जो है वो विराट के हाथ में रखती है और कहती है कि कभी कभी हाथ पकड़ सकते हैं, अच्छी बातों पर हाथ पकड़ने के लिए मनाही नहीं है। विराट ये बात सुनकर मुस्कुराता है और वो उसे कहता है कि थैंक यू सई, तुमने जो देवयानी ताई के लिए किया वो घर में से मुझ में और बाकी वालों में से किसी ने नहीं किया। हमने सोचा ही नहीं था कि देवयानी ताई की शादी भी हो चुकी होगी या देवयानी और पुलकित के बीच में कुछ होगा। यहाँ सही बोलती है आपको वाकई में कुछ नहीं पता था देवयानी ताई और पुलकित के बारे में? विराट बोलता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं जब पुलकित यहाँ रहता था तब मैं काफ़ी छोटा था और उसके बाद मैं एकेडमी में चला गया। जब मैं वापस आया तो देवयानी ताई की इस हालत के बारे में काकू ने मुझे बताया था कि वो किसी लड़के को चाहती थी और उसने इसका दिल तोड़ा, इसीलिए उनकी हालत ऐसी है। यहाँ सही बोलती है तो आपने देवयानी ताई से कभी पूछने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार वो लड़का कौन था? यहाँ विराट बोलता है नहीं, काकू ने कहा था कि ऐसा पूछने से उसकी हालत और ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने नहीं पूछा। यहाँ सही बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि इस घर में काकू की कही हुई बात को बहुत अहमियत दी जाती है और काकू की कही हुई बात जो है वो पत्ते की लकीर बन जाती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता विराट सर, अब तो आपको समझ में आ गया। और वो विराट के पास जाती है और कहती है कि एक इम्पॉर्टेंट बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि देवयानी ताई और पुलकित सर की एक बेटी भी है। ये बात सुनकर तो विराट को काफ़ी शौक लगता है कि बाप रे, इसके घर वालों ने इतनी बड़ी बात भी छुपा ली। और यहाँ एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है। इस हफ्ते में आता है कि सई जो है वो देवयानी को काफ़ी सारे गिफ्ट्स दे रही होती है। निनाद पूछना है कि ये सारे गिफ्ट्स तुम कहाँ से लाई? सई बोलती है कि ये तो पुलकित सर ने देवयानी ताई के लिए बेचे हैं। भवानी और निनाद काफ़ी गुस्से हो जाते हैं और वो सारे गिफ्ट जो है वो फेंक देते हैं। ये फेंके हुए गिफ्ट्स देखकर देवयानी जो है वो रोने लगती है और सई को काफ़ी गुस्सा आता है और शॉक्ड भी हो जाती है कि आखिर ये घर वाले इतने जानवरों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। थैंक यू।